नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधी पीछे कुत्ते खाएं। कुछ यही माजरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हो रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग झाबुआ इस समय बद इंतजामियों का शिकार है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ये कहती हैं कि प्रदेश में खिलाड़ियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह ज़रूरत की हर सामान खिलाड़ियों को मिलेगा, लेकिन झाबुआ में ऐसा नहीं हो रहा है। झाबुआ में अभी हाल फिलहाल जिस तरह का माजरा सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। खिलाड़ियों को खेल सामग्री नहीं मिल पाना, स्टोर में रखे सामान को दीमक द्वारा चट कर जाना, यह सब बद इंतजामी के ही उदाहरण है। झाबुआ में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर विजय कुमार सलाम साहब हैं तथा यहाँ की स्टोर इंचार्ज साहेब ग्रेड 3 देवश्री हैं। इनसे प्रायः खिलाड़ी प्रशिक्षक जब भी खेल सामग्री की मांग करते हैं, यह टका भर का जवाब दे देती हैं कि स्टोर में कोई सामग्री नहीं है। हाल ही आज से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती प्रशिक्षण की बैठक में जब टेक ऑफ बोर्ड लगाए जाने की बात कही गई तो पहले तो आनाकानी की गई, लेकिन बैठक में जब अधिक दबाव पड़ा तो स्टोर खोला गया। स्टोर में टेक ऑफ बोर्ड जिस हालत में मिला उससे न केवल दुख हुआ बल्कि इससे ये साबित हुआ कि बद इंतजामी के चलते खिलाड़ियों को खेल सामग्री नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में स्टोरों में आग लगना, खेल सामग्री को दीमक से छट कर जाना नई बात नहीं है। जब भी आवाज़ उठती है, भोपाल में बैठे आला अधिकारी अपने विभाग की साख को बचाने के लिए न केवल लीपापोती करते हैं बल्कि जवाबदेह लोगों को बचाकर एक तरह से गुनाह ही करते हैं। जो भी हो, जिस तरह झाबुआ में खेल सामग्री बद इंतजामी के चलते दीमक के हवाले हुई, उससे विभाग का ही पैसा जाया हुआ। काश यह सामग्री खिलाड़ियों को मिली होती। टेक ऑफ बोर्ड लगाए जाने का मामला इससे पहले भी कई बार एथलेटिक प्रशिक्षक और खिलाड़ियों ने स्टोर इंचार्ज देवश्री जी से किया, लेकिन उन्होंने
साफ मना कर दिया कि स्टोर में कोई टेक ऑफ बोर्ड नहीं है। अब जिस तरह खेलपत को टेक ऑफ बोर्ड की दुर्दशा के फोटो मिले हैं, उनसे यह लगता है कि मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य, खेल राज्य बनाने में जिलों में पदस्थ अधिकारी और बाबू ही सबसे बड़े रोड़ा है। खेल सामग्री की ही बात हुई है तो मैं अब आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में खेल सामग्री पहुंच चुकी है, लेकिन झाबुआ में खेल सामग्री अभी तक नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि खेल सामग्री का पेमेंट फर्म को हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब खेल सामग्री आई ही नहीं तो उसका भुगतान आखिर किसके कहने से और किसकी सह पर हो गया। तय है कि खेलों के इस खिलवाड़ में अकेले विजय कुमार सलाम साहब ही जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि संचालनालय खेल भोपाल में बैठे पदाधिकारी भी इसमें लिप्त है। जो भी हो, जिस तरह के हालात, जिस तरह की कंडीशंस निर्मित की गई हैं, उससे यदि किसी का नुकसान होना है तो वह सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी है। मैं विजय कुमार सलाम साहब को सलाम करता हूं कि वह झाबुआ में खेलों के विकास की तरफ बेशक अच्छे काम नहीं कर सके हों, लेकिन खेलों से खिलवाड़ के मामले में वह जरूर बाजी मारते नजर आते हैं। इसी तरह से स्टोर इंचार्ज देवश्री को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खेल सामग्री जब तक खिलाड़ियों के प्रयोग में नहीं आएगी उसके कोई मायने नहीं। आखिर टेक ऑफ बोर्ड यदि मैदान में लगा दिया गया होता तो उसका लाभ प्लेयर्स को मिलता, लेकिन स्टोर में दीमक ने जिस तरह टेक ऑफ बोर्ड की दुर्दशा की है उससे खेलों और खिलाड़ियों का कितना भला हुआ है, यह सोचने की बात है। देवश्री खिलाड़ियों को खेल सामग्री देने से क्यों मना करती हैं, यह तो वही जाने, लेकिन खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होने से मध्य प्रदेश कभी उत्कृष्ट खेल राज्य नहीं बन सकता। खेलपत का आग्रह है कि प्रदेश सबका है, प्रदेश के खिलाड़ी यदि गौरव बढ़ाएंगे तो इससे न केवल मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा बल्कि झाबुआ भी गौरवान्वित होगा। इसलिए डीएसओ विजय कुमार सलाम और स्टोर इंचार्ज देवश्री को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए खिलाड़ियों को अधिकाधिक खेल सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए। तभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी के संकल्प और
अपेक्षाओं का सही समाधान हो पाएगा। दरअसल खिलाड़ी खिलखिलाएं, यही तो हर डीएसओ का मकसद होना चाहिए। कागजों में खेल हो जाने से क्या प्रदेश, क्या जिला, किसी का भी तो भला नहीं होने वाला। जो भी हुआ दुखद है और इस तरफ संचालनालय खेल भोपाल के आला अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। उन लोगों की भी उपयोगिता तभी तक है जब तक खिलाड़ी मैदानों में खेलेंगे, उन्हें सही प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने को तैयार है, खिलाड़ी खेलने को तैयार है, लेकिन जब उन्हें समय से खेल सामग्री और दीगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो भला वे कैसे खेलेंगे और कैसे झाबुआ का नाम मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा। कुछ सोचिए। सिर्फ खेलों से खिलवाड़ करना अपना धर्म न समझिए। यह दुखद है जिसका देर सवेर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस बात का संज्ञान विजय कुमार शलाम और देवश्री को होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।